अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्तिखार शराजी। आज हमारे प्रोग्राम में वो मेहमान शख्सियत हैं कि जो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, बट तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनके क्रिटिक बहुत ज़्यादा हैं। अब उसकी वजूहात क्या हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, पोजीशन लेते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वो पार्टी को बेहद ऑन हो रहे हैं। और साथ में एक नेशनल इशूज़ के ऊपर भी उनकी बड़ी क्लियर एंड कैंडिडेट पोजीशन रहती है और हमेशा खुल के बात करते हैं। जी, मेरी मुराद है शेर अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो शुरुआत तो करते हैं हम सबसे पहले सर पार्टी की, जो पिछले दिनों हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ पार्लिमान की, और अगरचे तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आ रहा है कि कौमी मफादात में इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के बजाय इससे एब्सटेन किया गया, कि जो दुरुस्त नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत शुक्रिया शिराज साहब। मैं समझता हूँ कि बाद औक़ात छोटी गलतियाँ जो हैं वो पछतावा बन जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया कि ये 14 लोग जो हैं पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, फहरिस्त दी गई। बाद इजलास से थोड़ी देर कबल रात को 10 बजे इजलास किया गया पॉलिटिकल कमेटी का, जिसमें नामालूम वजूहात की बिना पे पार्लिमानी कमेटी के फैसले को सुपरसीड किया गया और कहा गया कि बानी से मुलाकात होने तक हम नहीं जाएंगे। अब ये जो इजलास बुलाया गया था पाकिस्तानी कौम, अब किस किस पाकिस्तानी को आप ये समझाएंगे कि इसके न जाने के लिए ये कंपल्शंस थी। जर्नली लोगों ने इस तासुर को लिया है और गलत लिया है, लेकिन नुकसान पीटीआई का हुआ है, क्योंकि ये जो इजलास था इसमें अगर जाते तो 2 फायदे होते। एक तो ये कि जो मुसलसल 9 मई से बयानिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है कि जी इंतशारी हैं, इदारों से लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो हमारे हमसे वाबस्ता लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी इस इम्प्रेशन को तकवीत देती है। तो लिहाजा ये तासुर ज़ायल होता कि जब मुल्क का मसला है, बदअमनी है, दहशतगर्दी है, और इस पे कौमी एक फ़िक्र, एक सोच को जो है यकजा करना है और कौम के उस सोच की नुमाइंदगी करनी थी उन लोगों के सामने जिन लोगों ने इस हवाले से फैसला साजियाँ करनी थी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर मैं वहाँ पे होता पीटीआई की एक नुमाइंदगी की हैसियत से, तो दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ इसको मईशत से, इसको सियासी अदम इस्तेहकाम से आप जुदा नहीं कर सकते हैं। अब अगर सियासी अदम इस्तेहकाम पे गुफ्तगू होती तो हम बताते कि हमारे कसूर क्या हैं। 9 मई और 9 मई के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन का मैंडेट उड़ाया जाना, फिर हमें घरों तक महदूद कर देना, घरों से उठाना, जो जिंदगी जो है, जो हयात हम पे तंग कर दी गई थी, इसका कुल के अस्करी क़यादत के सामने इज़हार करते, उनको कायल करने की कोशिश करते कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हम भी इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क को पुरअमन बनाने में अपना एक किरदार खुल के अदा करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो और सियासी कुव्वतें इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी वो भी शायद इस हवाले से हम आवाज होती, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम जरूरत है। सही। और जिस तरह आपने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़नी है, इसके लिए कौम को यकजा करना जरूरी है। ये यकजाई की तभी मुमकिन है जब आप इसके दहशतगर्दी के वजूहात के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम। अब सियासी अदम इस्तेहकाम खान की पार्टी को या पीटीआई जो इसको अवाम में अब कबूलियत हासिल है उसको आप नजरअंदाज करके सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं कर सकते हैं। वो तो लिहाजा एक तरफ से हुकूमत को भी वो अहदाफ हासिल नहीं हुए जिन मकासद के लिए ये इजलास बुलाया गया था। वो तो शायद एलान में भी बता रहे कि उसके अंदर कोई कंक्रीट चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, पिछले दिनों जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कौमी मफाद में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि उसका हिस्सा बना जाए। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि पार्लिमानी कमेटी ने डिसीजन लिया, उसके बाद सियासी कमेटी। तो क्या कहेंगे, कोई पार्टी के अंदर भी लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि जो क्राइसिस हैं ये ऑन रहने चाहिए और सिचुएशन रिकन्सिलेशन की तरफ ना जाए? मैं पूरी ईमानदारी से गुजारिश ये करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसला ये है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं
इनके नताइज तक लोग छलांग लगा लेते हैं और ये खौफ जो है वो पीटीआई के रैंक्स और सर्कल में फैलता है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ जो है वो इस फैसले से खुश नहीं हुए तो फिर सारा जो मलबा है वो उन पे गिरेगा, तो लोग अपनी नौकरियां बचाते हैं आपके ख्याल में? देखिए, जिम्मेदारी का तकाजा ये है पार्टी के साथ भी और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाने का भी तकाजा ये है कि जहां पे आपने कठिन फैसले हो और जिसकी आप शायद अपनी जात की हद तक कोई कीमत भी चुकानी पड़े, तो क्या हो जाएगा, कोई जिंदगी रूह तो नहीं छीन लेता है। एक फैसला है, मैं अपनी दानिश में समझता हूं कि मेरी पार्टी मेरे लीडर के फायदे के लिए है, तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ये किसी भी सूरत में इस को जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए था। अगर आपके ख्याल में अगर बानी पीटीआई से मुलाकात होती तो वो भी इसके हक में फैसला देते, इस प्रोसेस कैसे बनते? खान की तो आदत है, खान तो सारी इल्जाम अपने सर पे लेता है। ये डी चौक में जो हुआ तो अल्टीमेटली खान ने कहा था कि ये मेरा फैसला है, जबकि मुझे इल्म है कि खान का फैसला क्या था। तो लिहाजा खान जो है किसी को भी जो पार्टी के लिए जो भी किरदार अदा करता है और अगर उस के नताइज जो हैं वो खुशकुन नहीं होते हैं तो खान अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। यानी खान इनको ये कहता कि आप सलामती कमेटी में न जाते, खान उनको ये कहता कि आप सलामती कमेटी में गए, वेल डन, और आपने जो है एक एहसास जिम्मेदारी जो है उसका आपको एहसास हुआ और आपने जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाई। अब न जाके उनको भी नाकाम किया ना। देखिए, इसके असरात आप ये भी देखें ना, हुकूमत भी तो कामयाब नहीं हुई तो और हुकूमत ने भी जो है खाम में इसको आना का मसला बना दिया। अगर उनका तकाजा था कि भाई खान से हमें मिलने दिया जाए तो मिला देते 10 मिनट के लिए, लेकिन हुकूमत इस मामले में तो कामयाब हुई कि वो कहते थे कि हम कहते नहीं थे कि तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान को आगे रखती है, कौमी मफादात देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कम से कम इस हवाले से तो उनको कामयाबी हुई कि आप शरीक नहीं हुए, लिहाजा उनको एक बयानिया मिला है कि देखें पार्टी तो अपने मफादात को देखती है। कह रहे हैं और मैंने इस हवाले से ये बयान दिया कि हुकूमत ने जो है पीटीआई को ट्रेप किया है और वो चाहते यही थे कि हस्ब आदत अगर पीटीआई ये तकाजा करेंगे तो हम इसका इनकार करके पीटीआई शायद इस इजलास का बाइकाट कर दे और हमें फिर इन पे अपना नैरेटिव तोपने का जो है मौका मिले जाए, और वही हुआ। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इदराक होना चाहिए था कि ये इस तरह की गेम हो रही है कि पीटीआई को बाइकाट पे मजबूर करवा के फिर तमाम चैनलों पे और पाकिस्तान भर की मीडिया और ये लोग आके वही 9 मई के साथ हमारे ताने बाने जोड़ के हमें मुल्क दुश्मन साबित करेंगे। और अब वही हो रहा है। आम पाकिस्तानी ने इस फैसले को पसंद नहीं किया है। तो ये कोई इमरान खान के पार्टी में नादान दोस्त हैं या वो दानिस्ता इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जिससे वो भी एम्बेरस हो रहे हैं और पार्टी की जो फेम है लोगों के अंदर उसको भी डैमेजेस डाले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता 1.5 साल से अलमिया ये है कि खान है जेल में और जो शख्स जेल में होता है बिलखसूस जिस पोजीशन में खान साहब हैं जहां उनकी महदूद रसाई है, महदूद लोग उन तक रसाई रखते हैं, इंफॉर्मेशन तक उनकी रसाई शायद न होने के बराबर है, फीडबैक उनके पास नहीं आ रहा है, पार्टी की जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक न खान की रसाई है न उन लोगों की है। ऐसे हालात में शख्स जो है उसकी कुव्वत फैसला जो है वो सारा इन्हिसार उन लोगों की फीडबैक पे होता है जो उनके पास जाके मिलते हैं। मैंने हमेशा से ये कहा पार्टी की मीटिंग्स में कि ये जो फैसला साजी है ये खान से लेके पार्टी की क़यादत को खुद ही हर मसले पे हमें खुद ही फैसला करके खान को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि हम बाहर बैठ के हालात वाक़यात को सही कंटेक्स्ट में रख के सही फैसले कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे ये कल्चर है कि नहीं, हर फैसला खान से करवाना है और इसी वजह से सारे फैसले जो हैं वो एक के बाद दीगरे जो हैं वो गलत हो रहे हैं और इनके खातिर खान नताइज या जो अहदाफ मुकर्रर होते हैं वो हासिल नहीं हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद शेर अब्दुल मरवत साहब से गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद।
मोहम्मद साहब, इनफैक्ट आपके बारे में कहा जाता है कि आप भी पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करते, आप अपने तय चलते हैं, आप भी अपनी पार्टी की पार्लिमानी कमेटी को किसी को सुनते नहीं हैं। तो ये कोई मिजाजन ऐसा है या आपको भी कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है उनको लेके आप चाहते कि थोड़ा सा पार्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक हूँ मैं? देखिए जी, ये इस सवाल को मैं हमेशा तवीना में समझता हूँ, यानी कि जब तक पार्टी का सियासी तौर पे मुल्क में कन्वेंशनों का ताल्लुक था, जल्द से जुलूस, लोगों को हिम्मत हौसले दिखाने का ताल्लुक था, कैंपेन तक 8 फरवरी तक मैंने ये कैंपेन चलाई। इसके बाद 11 अप्रैल से तुम्हें साइडलाइन हूँ। 11 अप्रैल से न कि सिर्फ साइडलाइन हूँ, 11 अप्रैल को मुझे फोकल पर्सन के मनसब से हटाया गया, फिर खान के तर्जमान के मनसब से हटाया गया, फिर पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन के लिए पब्लिक अकाउंट के चेयरमैन को फैसला वापस लिया गया। मैं सीनियर नायब सदर था, उस मनसब से हटाया गया, कोर कमेटी से निकाला गया, ये पॉलिटिकल कमेटी से निकाला गया, बाई वजीर था उसको विड्रा किया गया, और इसके अलावा 2 दफा खान ने कहा मिलता नहीं हूँ। अब आप ये बताएं कि जब ये इतनी सारी बातें आपके साथ हो एक पार्टी में और कोई वजह नहीं है, और फिर अखीर में आपने कहा निकाल दिया, फिर वापस लिया, फिर निकाल दिया, फिर वापस लिया, फिर निकाल दिया, हद होती है। तो मैं तो अब इन हालात में मेरे पास लूज करने या गिनवाने को कुछ है बाकी नहीं रहा। क्या है मेरे पास, कोई मुझसे क्या ले सकता? लेकिन शरीफ अफजल साहब इनफैक्ट जो जेल में बैठे हैं, गोया कि उन्होंने तो आपकी वफादारी को भी देखकर मुश्किल हालात में जो पार्टी को आप लीड कर रहे थे, वो लाहौर था, वो कराची था, वो मुल्क के और दीगर हिस्से थे, क्या इमरान खान साहब इतने नादान आदमी, उसको नहीं पता कि मेरा वफादार एक शख्स आज अगर वो कोई बात करता भी है तो उस बुनियाद उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाए? देखिए, मैं ये जो आपने अभी सवाल किया थोड़ी देर कबल, और ये सवाल जो है मुझसे क्यों हो रहे हैं आपको मैं बता दूं। 11 अप्रैल से खुद अपनी लोगों ने मुझ पे ये ठप्पे लगाए हैं कि वफादारियां बदल नहीं आपने। यही मेरी वफादारी पे शकूक का इजहार इन्होंने किया, यानी ये इसीला दिया हमारी खिदमत का, हमारी काविशों का, हमारी मेहनत का, कुर्बानियों का, तकालीफ उठाने का। कोई जो है सैटेलाइट से भी जाके जानकारी कर ले कि मुझे फायदा क्या हुआ है। यानी कोई मुदल्लिल गुफ्तगू होती है ना, मंतकी अंदाज में आपको कायल करना होता है कि जनाब आपने अगर ये तहरीक चलाई है तो आपको ये फवाइद हुए हैं। मेरे फवाइद क्या हैं? मैं तो 57 FIR, आज भी मेरा केस लगा हुआ था, प्री अरेस्ट बेल थी, 57 FIR हैं, 57 अदालतों में केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा जो है जो माली नुकसानात हुए, आपको पता है मैं यहाँ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, वकालत मेरा ब्रेड एंड बटर था, वो मुझसे छीन लिया गया। यहाँ घर गिराया गया, गांव का घर जलाया गया। कोई दुनिया में कहीं कोई एक शख्स आके ये तो बता देना। मैं अभी ये जो 26वीं तरमीम पे 2 अरब रुपए पे मैंने खरीद रहे थे, तो जाके पैसे जेब में डाल देता ना। अगर पे अदमीर ऑफर हुई थी 2 अरब की, सबको हुई थी, मुझे भी हुई थी। अच्छा, तो लिहाजा यानी कि बस इल्जाम धरना है। बाकी लोगों ने ये बना हुआ है कि जी आप एक दफा किसी को वो डिक्लेयर कर दें कि जी फला कादियानी हो गया है, फिर उसी पे छोड़ दे के अपने आप को मुसलमान बनाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उमर अयूब साहब की तो बेल कैंसिल हो जाती है, बट आपको तो इस हवाले से एक रिलेक्शन दी है कि कोई आपके बेल ना कैंसिल हुई है ना आपसे? क्यों नहीं हुई है? मेरा ख्याल है आप तारीख नहीं पढ़ते। अच्छा। उमर अयूब साहब जो हैं अल्लाह के फजल से अभी तक जेल उन्होंने नहीं देखी है, और खादिम जो है लाहौर का कोटलखपत जेल, ये अडियाला, और फिर इसके अलावा इधरी इस्लामाबाद में 8 दिन तो मैं रिमांड पे रहा हूँ। यहाँ पे आप भूल गए ये जो पार्लियामान के सामने से मुझे गिरफ्तार किया। सही, बिल्कुल ऐसे है। हाँ। मैंने 7 दफा मुझ पे अगवा करने की अटेम्प्ट हुए। यानी कि आप ये बताएं कि कौन सा वो अमल है जिस का एजाज हमें हासिल न हुआ हो। वो कोई अच्छी जाती। मेरे बच्चे नफसियाती तौर पे मरीज बन चुके हैं। रात के 2-2 बजे जनाब एजेंसी और पुलिस घुसाती थी और मेरे बच्चों को। फिर मैंने 1 साल अपने बच्चों को दुबई में रखा, ये खुशी में रखा। वहाँ के उनके लिए किराए बड़े या इनके जो जिंदगी के कास्ट होते हैं अखराजात बड़े होंगे, अखराजात। फिर यहाँ मुझे 2-2, 3-3 रिहाइशगाहें रखनी पड़ रही है, क्योंकि एक जगह पे चापा होता है तो दूसरी जगह पे हम घुस जाते। लेकिन अभी फिल वक्त अच्छा है। 3 माह के लिए मैं किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं हूँ।
तो उम्मीद है कि मैं इन चीज़ों से बचा रहूँगा, गिरफ्तारियों से और चापों से। तो इनफैक्ट ये जो ईद के बाद अगर मूव बनने जा रही है तो शेर अफजल मरवत उसका हिस्सा नहीं होगा, अगर पार्टी को फैसला करती है कि फिर सड़कों पे आना है, आप नहीं होंगे? अच्छा, तो इनफैक्ट फिर आपको लगता क्या है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो शेर अफजल की मकबूलियत से खौफजदा हैं, खान साहब को जाके नेगेटिव फीडबैक देते हैं? देते हो ना, मेरा नुकसान क्या हो? नहीं, लेकिन अगेन आपने कुछ थोड़ा सा सोचा तो होगा, इसको प्रोब तो किया होगा। तंग आ गया हूँ, इसलिए मैंने बहुत सी वजाहतें दी, सफाइयाँ दी, अब ना सफाइयाँ दूंगा। मैं यही चीज़ हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, किसी को दरकार हूँ, किसी को ज़रूरत है, खान के लिए मैं हाजिर हूँ। बाकी न मुझे किसी को वजाहत देनी है। और ये ऐसे डिसिप्लिन पे मैं लानत भेजता हूँ कि वो सलमान अकरम राजा मेरे खिलाफ 4 बयानात दे, उनके लिए डिसिप्लिन नहीं है और मेरे लिए डिसिप्लिन है। मैं ऐसे आज भी मैंने कहा है, उधर मीडिया आप मौजूद थे, मैंने कहा बैरिस्टर गौर साहब को, उन्होंने कहा ना जी कि डिसिप्लिन जो है वो उसकी पटरी से उतर जाता है। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता है। सबसे अहम चीज़ हमारे लिए हमारी इज्जत है। अगर कोई मेरी तौहीन करेगा, चाहे वो पीटीआई में से हो, पीटीआई ही हो, कोई भी क्यों ना हो, खुदा की कसम 1% जो है ऐसी तवीन को न बर्दाश्त करना हमने सीखा है, न करेंगे। और ऐसे डिसिप्लिन अपने जेब में लोग कर फिरते रहे। लेकिन इसी तरह के शुबहात का इजहार अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी किया जाता है। मोहतरम शहराजी साहब, ये अली अमीन खान, ये किस तरह की शुबहात है ना? कोई वजह तो दो ना, कोई शहादत तो दो, कोई इस्तिआरा दो कि जनाब अली इस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है। आपको पता है डेरा इस्माइल खान अली अमीन खान की कैंपेन मैंने की, 174 में से 171 नाज़रीन जो पीटीआई के थे उनको जबरदस्ती तोड़ के जेयूआई में शामिल कराया गया। फिर पीटीआई की जो जिली काबीना, लेबर्स की, यूथ्स की, ये तमाम तुड़वा के उन सबको जेयूआई में शामिल करवाया गया। 7 दिन इलेक्शन से कबल अली अमीन खान, उनके भाई, उनको वो अपने हल्के में कैंपेन नहीं कर सकते थे। यही सूरत हाल जो है टांग की थी। और फिर मुझे इल्म है ना, जिस दिन मैं गया और डी खान के लोगों से पूछ लो कि पूरा डी खान उमड़ आया था, तो लिहाजा अली अमीन खान ने इससे पहले जो गिरफ्तार हुआ, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की अदालतों में ऐसा कौन सा थाना था जहाँ उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त न किया हो? उनके बाल जो हैं आप भूल गए होंगे कि काटे गए थे, उनके पाँव के 10 नाखून निकाले गए थे, उसकी गर्दन पे जंजीर डाली गई थी। फिर इस शख्स ने एक ही तो मुतालबा था, एक फिक्रा लिख के कि जी मैं पीटीआई छोड़ता हूँ। बहुत से लोगों ने छोड़ा ना, यकीनन छोड़ा। लिहाजा अब ये अली अमीन खान गुज़िश्ता 1.25 साल से पीटीआई को स्पॉन्सर भी कर रहा है, एहतजाज भी। अगर ये ना होता तो ये एहतजाज फिर कौन करता? तो फिर हम इस लिहाजा उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। यानी कि जो शख्स पीटीआई में आउट क्लास परफॉर्म करे वो उस पे जनाब गद्दारी का फतवा जो है तोपना जरूरी है। तो शेर अफजल मरवत हो या फिर अली अमीन, क्योंकि उनसे भी सूबे की जो सदारत है वो तो कम से कम ले ली गई ना पार्टी की, तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब उन लोगों के हाथों कन्विंस तो हो रहे हैं कि जो जाके उनको फीडबैक दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये चीज़ इतनी दफ़ा हम इन पे बात कर चुके हैं कि अब फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब मैं वजाहतें नहीं देता हूँ, न मुझसे कोई वजाहत तलब करे। मैं अब इतनी तकालीफ उठा गया हूँ ना जी कि अब मैं वजाहत प्रूफ हो गया हूँ। जो समझे। लेकिन पार्टी के अंदर डिवीजन की बात अगर हम करें तो क्या शेर अफजल मरवत साहब को लगता है कि पार्टी तकसीम है, ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स भी आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ये कैफियत आपको नजर आती है पार्टी के अंदर? पार्टी में लोग काम इसी तरह निकाल रहे हैं, ग्रुप को सीढ़ी बना के और सिफारिश को वसीला बना के, और बहुत सारे लोगों को मनासिब मिल गए। बहुत सारे लोगों ने मुखालिफिन को जो है वो उनको गिरा दिया। मैं एक अमली मिसाल हूँ। तो लिहाजा इससे हौसला अफजाई हुई है फितना फैलाने वालों की, शरपसंदों की, साजिशियों की। और अब हर एक जगह पे जनाबी अली कार्रवाइयाँ यही पड़ी हुई है। कोई फैसला अपनी जगह पे टिकता नहीं है। एक को बनाओ, दूसरे को पता है कि फलां की सिफारिश या फलां का जरिया या वसीला बना के मैं इस फैसले को अंडू करा सकता हूँ। लोग करते रहते हैं और आए दिन फैसले तब्दील होते हैं। इसलिए फैसलों पे किसी का एतकाद नहीं रहा और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या अदम तहफ़्फ़ुज़ का इतना एहसास है कि किसी मनसबदार, जो मनसब पे कोई शख्स बराजमान है, उसको ये तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है कि वो जेल जाने वाले लोग जब वापस आएंगे तो क्या
वो अपने मनसब पे रहेगा या नहीं, ये हालत पीटीआई की बनी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ कोशिश की गई थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। माजी में हमने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, तो आपके नॉलेज में है या कोई रब्ता आपसे भी हो कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तो फिल वक्त मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक मुमकिन है। देखिए पीटीआई 9 मई के बाद जितनी सूरत के साथ इसको तोड़ा गया, क्या कितने बड़े बड़े नाम थे पीटीआई के जो जनाब अली शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजर आते थे, पार्टी छोड़ गए, खान को छोड़ गए, अवाम को छोड़ गए, कोई हिम्मत नहीं दिला सकता था। फिर 26वीं तरमीम पे दूसरी दफा आपने देखा कि जो लोग पीटीआई या खान के टिकट पे मुंतखब हुए थे या पीटीआई के सपोर्ट से मुंतखब हुए थे, उन्होंने जाके अरबों की उस हुकूमत को जो है डाले। आपके ख्याल में क्या मतलब, अभी वजीर बने हुए हैं। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बने हैं। तो लिहाजा अब पीटीआई को ये जो पहले बनाई हुई थी ना कहावत कि खान के टाइगर जो हैं वो इनफॉलेबल हैं, इनविंसिबल हैं, नाकाबिल तस्खीर हैं, वो बात गलत है। रुपया दिखाओ और भीड़ ले जाओ। तो लिहाजा मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और वो जनाब अली कोई अपना नारा मुंतखब कर ले। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम के आखिर से में कुछ बातें करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब क्या इमरान खान साहब को जेल से बाहर आते हुए नज़र आते भी हैं कि नहीं, और उनकी जो टीम है क्या इसके लिए कोई सीरियस एफर्ट भी कर रही है कि नहीं। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शेर अफजल साहब, कुछ ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब उससे पहले उनको डील्स ऑफर हुई, फिर बीच में नेगोशिएशंस भी चलती रहीं, कुछ तफसीलात वो भी आपके पास मेरे ख्याल में हैं कि कुछ एक सोल्यूशन की तरफ चीज़ें जा रही थी, वो क्या था और आखिर पे जाके चीज़ें मैच्योर क्यों नहीं हो पाई? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादा नहीं गिनती के चंद लोग ऐसे हैं जो बड़े एडवेंचरिस्ट हैं और उनको ये परवाह नहीं होती है कि एक काज के लिए या एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हम इस लाए अमल के साथ आगे जा रहे हैं। वो हजरत या वो शख्सियत जो है वो समझती हैं कि नहीं, ये लाए अमल दुरुस्त नहीं है, इसको हम इस तरीके से जो है आगे बढ़ाते हैं, तो वो उस चलते हुए पॉलिसी या लाए अमल पे अपनी मर्जी तोप देता है, तो रुख जो है वो साउथ के बजाय ईस्ट की तरफ हो जाता है। यूं तसलसल न फैसलों में रहता है न पॉलिसियों में रहता है। और सबसे बड़ा जो अबू है वो तो सोशल मीडिया बना हुआ है। यानी यहाँ पे पार्टी कोई फैसला कर लेती है, वो जनाब अली कटहरे में खड़ी कर देती हैं पार्टी को कि भाई आपकी औकात क्या है। तो लिहाजा वहाँ से फिर नई गाइडलाइंस मिलती है और चूंकि वहाँ गालम गलोच जो हैं वो ज़रा थपकी के दौर पे या बतौर सज़ा सबको इल्म होता है कि अगर कोई बात हक की भी बोल लें तो फिर ये पीछे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, गालम गलोच, और अपनी लोग अपने लोगों को देते हैं। तो लिहाजा इस तरह के हालात में आज़ादी राय वो भी जो है, और लोग डर के मारे तो खुल के इज़हार भी नहीं करते हैं। सबको पता है मेरी ट्रोलिंग, और ये चंद गिनती के लोग हैं, जो मेजॉरिटी है 97% वो जो है यरगमाल है। लेकिन आपके ख्याल में अलीमीन गंडापुर साहब ने तो एक सीरियस कोशिश की थी और कोई एक सोल्यूशन की तरफ चीज़ें जा रही थी, कुछ आपसे शेयर कभी की होंगी उन्होंने? आप मुझे एक वक्त में मैं इसका हिस्सा भी था। अच्छा, तो क्या था ना, कुछ अपने नाज़रीन के लिए कुछ बताएं ना कि क्या वो सोल्यूशन था कि जिस तरफ चीज़ें बढ़ रही थी लेकिन फिर अचानक रुक गई? देखिए मुख्तलिफ औकात में कोशिशें हुई, जब से बानी अंदर गए हैं, कई इनफरादी सतह पे, कई खान के थ्रू, कई अलीमीन खान के थ्रू जो है ये कोशिशें हुई, बैरून मुल्क जाने की या फिर बनी गाला जाने की, या गाला की भी ऑफर हुई, नथिया गली की भी हुई, और एक वक्त में तो मुकम्मल रिहाई की भी नवीद दी गई। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, मैंने कहा ना कि हम पाकिस्तान में किस तरीके से जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है ना, ये भी पूरे नॉर्मल नहीं है।
आप नॉर्मल लोग इस तरह नहीं करते हैं। पीटीआई के वर्कर्स की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, या पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारी ये हालत की हुई। अच्छा, आप इस मुल्क की रियासत की बात कर रहे हैं एक तरह से। ये रियासत तो नहीं है, रियासत तो हम है। हाँ सही है। रियासत तो अगर होती तो आज इमरान खान वजीर आजम होता। हाँ, मतलब ये तो माफिया, ये तो इस मुल्क की तारीख इस तरह करती है ना। तो मुल्क की तारीख, पार्टी जीत गई, उसका मैंडेट चुरा के आपने मियां साहब को बिठा दिया, तो ये रियासत है? रियासत इस तरह करती है। फिर जो है जिन लोगों ने अपने एहतजाज के लिए यहाँ पे आवाम आए, आपने उन पे गोलियां दाग दी। तो कहते हैं वो कहा तो जाता है, लेकिन कहते हैं क्या सबूत है? कोई एक शख्स भी कोई सबूत लेके नहीं आके कहा जाता है कि सैकड़ों लोग पहले कहा मर गए, फिर कहा दर्जनों मर गए। इसी तरह है, लाशें इस तरह मैं कहूँ कि ये आसमान है ऊपर और आप कहते हैं सबूत क्या है? ये अंधे नहीं है, ये घास नहीं खाती है घूम, यानी ये सब हमारे साथ हुआ ना। लेकिन नेगोशिएशंस तो फिर उन्हीं के साथ चलती रहे ना शरफ जल साहब। आपने बातें तो चलती रही, खतूत आज भी आपकी कोशिश करते रहे, खतूत आपके बानी आज भी उन्हीं को लिखते हैं सर, और पार्लियामेंटेरियंस को नहीं लिखते, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखते। लेकिन मैं इस मुल्क के चीफ हमेशा से इसका कायल रहा हूं कि मसले मसाइल के हल की जगह पार्लियामान होना चाहिए। अगर खतूत कोई लिखने हैं, बात करनी है, देखिए नून और पीपल पार्टी और जेयूआई और एमक्यूएम और जितनी पार्टियां आज इस निज़ाम का हिस्सा हैं, उन सब से बात किए बगैर ये मसले मसाइल हल नहीं होने हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से भी हकीकी तौर पे रियलिटीज पे बात किए बगैर ये नहीं निज़ाम सुन। या तो फिर दूसरा रास्ता है एहतजाज का। एहतजाज का असर देख लिया, अब दोबारा जब एहतजाज होगा तो उस अंजाम को मद्देनजर रखते हुए फिर निकलना होगा। तो लिहाजा अगर रियासत बचानी है, बदनामी का हम शिकार है, गुर्बत के हम शिकार हैं, मईशत दिगरगू हैं, सरहदों पे हालात ख़राब है, लिहाजा पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान पे तरस खाते हुए तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें पीटीआई भी एक स्टेक होल्डर है, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अभी अगर जंग या आपकी कोशिशें या काबिशें सिर्फ वक्ती तौर पे इक़्तिदार का असूल है, चाहे किसी का भी हो, चाहे हमारा ही क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि अभी हमें भी इक़्तिदार के हसूल की अगर कोई ख्वाहिश भी हो तो तर्क करनी चाहिए। क्योंकि हमने अगर पाकिस्तान में निज़ाम की नोक पलक सही और दुरुस्त करनी है तो फिर कुर्बानी देनी होगी। और यही मेरा ख्याल है मियाँ साहिबान को सोचना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान है तो ये वज़ीर आज़म भी बनेंगे, पाकिस्तान है तो जरदारी साहब सदर भी बनेंगे। और हम वैसे तो हमेशा माजी में कहते आए हैं कि पाकिस्तान तारीख के कठिन दौर से गुजर रहा है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज पाकिस्तान अपनी तख्लीक के बाद पहली दफा जो है इंतहाई कठिन दौर से गुजर रहा है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। लेकिन वो कहते हैं कि ये सबक तो फिर इमरान खान के लिए भी है। किसी ज़माने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में वो क्या कहा करते थे, अब उनसे वो मदद मांग रहे हैं, उनके साथ मिल के बैठे होते हैं उनकी पार्टी, तो वो कहते हैं उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि जब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मरहला आया था तो सबसे पहले तो हमने पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाया था, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप तो चोर हैं, आपके साथ तो बैठा नहीं जा सकता। तो आप भी तो अपने यू टर्न्स थोड़ा सा कम करें ना सर, आप भी तो थोड़ा सा ऐसा कोई पोजीशन लें कि जिसमें कोई आगे चलने की राह निकले। तो आपको लगता नहीं कि मैंने ये इसलिए तौर किया ना कि फैसला साजी की जो ताकत है वो तंजीम के पास होनी चाहिए, खान साहब से फैसले नहीं करवाने चाहिए। अलबत्ता खान साहब और पीटीआई ने बड़े खुले दिल से पीपल पार्टी और उनके साथ मुज़ाकरात में शमूलियत की। सही। तो अगर ये चाहते, मैं आपको बता दूं अभी तक न नून संजीदा है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में और न एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, बिल्कुल ये गैर संजीदगी का यही तो आलम है कि खान से अगर मुलाकात करने देते तो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के नताइज कुछ और होते। इतनी दिलचस्पी तक नहीं है, आना के खोल में भी बंधे हुए हैं। लेकिन शायद बुनियादी वजह यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सेदार पार्टीज है उनको ये अंदेशा है कि अगर इस डायलॉग में पीटीआई को एंगेज किया गया तो कहीं ऐसा ना हो
कि इनको मौजूदा जो ये इक़्तिदार मिला हुआ है इनसे हाथ धोने पड़े। लेकिन ये डर तो होगा, लेकिन उससे बड़ा डर तो कहते हैं ये भी है ना कि इमरान खान साहब के 2018 में किसी की मदद से इक़्तिदार में आए, तो आज उनके बयानी का रुख सिर्फ उसी तरफ है, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। इदारों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये तो माजी की तारीख है पूरी कि सियासतदान इसी रास्ते से इक़्तिदार में आते रहे। तो आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ या उनके बानी को अपने बयानी के अंदर भी बदलाव लाना चाहिए? मेरा ख्याल है आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि जिस तरह पीपल पार्टी और नून में मरी अकॉर्ड हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, अब जो है तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर आवाम को कायल करने के लिए ज़रूरी है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें और उसी तर्ज पे हो जिस तर्ज पे पहले हुआ था। और जब तक ये सियासी ताकतें खुद ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमने सिर्फ जमहूरी प्रोसेस के अलावा किसी और अमल से इक़्तिदार की जो गैलरीज है या इक़्तिदार के जो महलात हैं उनमें नहीं आना है, और ये सियासतदानों के बस में है, तो और ये ज़रूरी भी है। और आपको लगता है कि इस वक्त ये रियलाइजेशन पाई भी जाती सियासतदानों में, या आपके ख्याल में नहीं, अभी तक इस बात का इदराक उनको नहीं? मेरा ख्याल है कि अब जो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से तो जमहूरियत और ऐसी रियलाइजेशन का तो जनाजा ही निकल चुका है। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं कि ना तो इस मुल्क की हुकूमत संजीदा है इमरान खान से गुफ्तगू में, ना एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर आपको लगता है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, या उनको तवील अरसे तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा? मेरा ख्याल है, देखें, पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत तो है ना, और पाकिस्तानी अवाम नाराज़ तो हैं। पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के साथ तो नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर हैं। कभी हज़रत मौलाना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद किसी को यह मकाम हासिल नहीं हुआ। और पीटीआई जितनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी भी कभी कोई नहीं बनी थी। तो लिहाजा ये अगर सामने है तो एक वक्त आएगा जब इन अवाम पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, और जब अवाम की ज़रूरत होगी तो खान भी बाहर आ जाएगा। और ख़ान की खुद अपनी टीम कितनी संजीदा है उनको बाहर लाने में, क्योंकि ये सवाल भी उठते हैं। तो तहरीक इंसाफ के काबरीन के जो सारे मामले टीम को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक फैसला होता है, ऊपर दूसरा आ जाता है, दूसरे पे भी कार्रवाई शुरू होती है, तीसरा आ जाता है। तो लिहाजा इन पॉलिसियों के पेश नज़र जो है, इस टीम से ये तवक्को रखना कि खान की रिहाई का बाइस बनेंगे, ये इस तरह हैं जैसे बांझ औरत से 70 साल में तवक्को रखे कि वो उम्मीद से हो जाएगी। और इस हुकूमत के बारे में आपकी क्या उम्मीद है? इस पार्लिमान के बारे में क्या उम्मीद है कि 5 साल अपने पूरे करने जा रही है, यही हुकूमत चलती रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी नाला नजर आ रही है, नून लीग से आपस के गिले भी हैं। कोई नाला नहीं है। अच्छा, ये सब क्योंकि अभी नून को 16 मेंबर दरकार है। पीपल पार्टी को अगर ये निजाम से मुकम्मल आउट करना चाहते हैं, सिर्फ 16 लोग दरकार है, और 11 लोगों को तो पीटीआई ने शोकास जारी किए हुए हैं, पैसे भी हैं। तो आप तो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर पाबंदी अगर बनती है तो पीपल पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। तो लिहाजा जिन्होंने इस निजाम को ये शक्ल दी है, ये बात लिख ले, वो इस शक्ल को बिगाड़ने नहीं देंगे। क्योंकि जब ये शक्ल बिगड़ेगी तो हथकड़ियां इन तमाम लोगों के हाथों में हो। तो आप भी बड़ी हैरानकुन बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत गिरने लगेगी तो तहरीक इंसाफ के लोग कांधा पेश करेंगे, क्योंकि काजी फैसल साहब तो फैसला दे गए ना कि फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर अब वोट शुमार होंगे। तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं? इंसाफ के लोग नहीं, जमीर फिरोश लोग कंधा दे देंगे। अच्छा, तो वो कहाँ से आएंगे? तो वही हमसे आएंगे ना। हाँ, तो आपके ख्याल में कि भाई यही लोग होंगे जो चल के फिर शहबाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर आगे कंटिन्यू करवाएंगे? ये देखिए ना, पैसों के आगे फिर देखिए ना, लोग 4-5 साल के लिए बनते हैं। चंद ही लोग होते हैं जो बार बार आते हैं, और वो भी बड़े मतलब हैं कि चुने हुए लोग हैं। तो लिहाजा अगर एक को अपने 5 साल में फंड भी मिल रहे हैं, अरबों रुपए भी मिल रहे हैं, आगे पार्टी में उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, तो वो फिर वफादारियाँ बदलेगा। लास्टली सर ये जानना चाहेंगे कि शेर अफजल मरवत अपना सियासत में मुस्तकबिल, पार्टी के अंदर मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? फिर कहा जाता है, एक बड़ा मफरूज़े की बुनियाद पर सवाल है कि अगर कल को इमरान खान साहब कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत, आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, अगर खान साहब ये कहेंगे मुझे खुद, तो फिर तो मैं एहतराम करूँगा, लेकिन क्या ज़रा मांग के तो देख लें।
फिर तो मैं इनके साथ हिसाब करूँगा, क्योंकि मेरे भी बहुत कुछ निकलता है इनकी तरफ। और जहाँ तक मेरी सियासत का ताल्लुक है, मैं पाकिस्तान की सियासत में, पार्लियामान में, हर जगह पे बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करता रहूँगा, मजलूम के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे वो PTI से हो, नून से हो, पीपल पार्टी से हो, PTM से हो, या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो। और ख़ान को अगर खुदा न खास्ता मेरी ज़रूरत हुई और मुझे सुन के वो दोबारा मुझे जिम्मेदारियाँ देंगे, तो शायद ऐसी सूरत में कि जब मेरे ग्रीवेंसेस एड्रेस होंगे तो मैं दोबारा जिम्मेदारियाँ वापस ले सकता। तो मुलाकात की कोई दरख्वास्त की भी है, कोई जवाब भी है कि नहीं आया? जब ज़रूरत होगी तो ये सारे मसले खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे शेर अफजल मरवत साहब को। बड़ी वजाहत के साथ तमाम मामलात पर उन्होंने बड़ी सैर असल गुफ्तगू की है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।